Hello students, today we are going to study about phrasal verbs. You already know that what a verb is. So today we will learn what actually a phrasal verb is. So let's start. What is a phrasal verb? Actually, let's answer this question. Phrasal verb actually है क्या? A phrasal verb is a verb that consists of a short verb. एक शॉर्ट वर्ब होती है, इसमें एक वर्ब ही होती है, ये एक वर्ब होती है एंड अ प्रपोजिशन. शॉर्ट वर्ब कैसी होती है? गो, कम, टेक एंड ए प्रपोजिशन होती है. प्रपोजिशन मतलब कोई भी प्रपोजिशन का वर्ड होता है, उसके बाद में वर्ब के बाद हम ऐड कर देते हैं. और इसको बताया गया कि प्रपोजिशन एक्चुअली उसको बोलते क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एन एडवर्ब, कि वो प्रपोजिशन एडवर्ब का भी काम कर सकती है. एग्जाम्पल्स हैं जैसे हम किस तरह की प्रपोजिशंस लगाते हैं, अप, डाउन, इन, ऑन एट्सेट्रा. द प्रपोजिशन गिव्स द वर्ड अ न्यू मीनिंग. और प्रपोजिशन जब हम लगा देते हैं तो उस वर्ब का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, वो एक नया मीनिंग ले लेती है, तभी वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है. मीन्स अगर हम उसमें कोई एक प्रपोजिशन ऐड कर देते हैं, वर्ब ऐड कर देते हैं बाद में, तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग हो जाता है. वो डिफरेंट मीनिंग को बताने लगती है, तो वो क्या हो जाती है? फ्रेजल वर्ब. लेट्स एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जाम्पल. लेट्स टेक द वर्ब कम. कम वर्ब है. कम का सबको मीनिंग पता है. कम मीन्स आना. शी केम स्लोली, वो धीरे आई. आपने इसका लिटरल मीनिंग है कि यही मीनिंग है इसका. देखिए वर्ब जो है एक ही वर्ड है, इसके पीछे कोई प्रीपोजिशन लगी हुई नहीं है. इट मीन्स ये वर्ब है. अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं. कम के बाद आपने अक्रॉस लगा दिया, एक प्रीपोजिशन लगा दी. इसको हम, इस वर्ड को हम कभी पार्टिकल्स बोल देते हैं. फ्रेजल वर्ब का पार्टिकल मीन्स वर्ब प्लस पार्टिकल होता है ये. और ये प्रीपोजिशन हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है. तो ये जो आपने पार्टिकल लगाया है, इसकी वजह से कम अक्रॉस का मीनिंग अलग हो गया. देखिए क्या मीनिंग हो गया इसका? डिस्कवर और इनकाउंटर बाय चांस. इसका मीनिंग हो जाता है किसी चीज़ को बाय चांस, अचानक ही डिस्कवर कर लेना, पता लगा लेना, या उससे सामना हो जाना क्या होता है? कम अक्रॉस. देखिए बिल्कुल अलग मीनिंग है. कम मीन्स आना और कम अक्रॉस मतलब किसी चीज़ से अचानक सामना हो जाना. एग्जाम्पल है इसका सेंटेंस में. देखिए, आई केम अक्रॉस अ नाइस गिफ्ट शॉप यस्टरडे. आपको कल एक नाइस गिफ्ट शॉप दिखाई दी थी, आपने वो खोजी या आपका उससे सामना हुआ. तो देखिए ये वर्ड लगाने से जो वर्ब के कम है उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है. दैट्स व्हाई इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब. अब आप ये भी सोच सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं क्या हमें सभी याद करने की ज़रूरत होती है? बहुत सारी होती हैं. तो फ्रेजल वर्ब जो होते हैं इसके लिए ऐसा भी होता है कि एक सिंगल वर्ड वाली वर्ब इसका सेम मीनिंग का सिनोनिम हो सकता है. इसलिए लेकिन आपकी वोकैब बढ़ाने के लिए या कई बार जो बोलचाल की लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं. हालांकि हम इनके बगैर भी काम चला सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारी वोकैब बढ़ जाती है और हम अपनी बात को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं. और सबसे बड़ी बात, हम किसी की बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट सेंटेंस, कम राउंड. देखिए कम के बाद आपने राउंड प्रीपोजिशन लगा दी. विजिट समवन एट देयर होम. किसी को उसके घर पर विजिट करना. राउंड लगाने से ये मीनिंग हो गया. यहाँ मीनिंग क्या था? किसी से एनकाउंटर हो जाना, किसी से सामना होना, किसी चीज़ को ढूंढ लेना, एकदम से कोई मिल जाना. कम राउंड का मतलब होता है आप किसी के घर विजिट करते हो तो वो क्या हो जाता है? कम राउंड. आप किसी से मिलने जाते हो, कम राउंड. शी केम राउंड टू सी अवर डॉग, कि वो हमारे डॉग से मिलने आए. तो इस तरह की वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब. ये दोनों जो हैं फ्रेजल वर्ब हैं. और कौन सी वर्ब से बनी है? कम से बनी है. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. देखिए ये डिफरेंट वर्ब्स हैं और उनके बाद अपने प्रीपोजिशन लगाकर अलग अलग वर्ब्स बनाए हैं. वर्ब के बाद आउट लगा दिया, हैंड इन लगा दिया, क्रॉस आउट लगा दिया, सेट अप, पुट ऑफ, लुक अप. आप देखेंगे सभी में दो वर्ड हैं. एक तो बेस वर्ब है और दूसरा कोई प्रीपोजिशन है या पार्टिकल है, एडवर्ब है, कोई ऐसा वर्ड है. सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब एंड प्रीपोजिशनल वर्ब. अब
आगे इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन दो चीज़ों के बीच में, इन दो तरह की वर्ब्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लेट्स डू इट। प्रपोजिशनल वर्ब क्या होती है एक्चुअली? प्रपोजिशनल वर्ब, शी केम इनटू द किचन। आपने केम के बाद इनटू लगाया तो आप ये सोचोगे ये फ्रेजल वर्ब बन गई। इसका मीनिंग हो गया शी एंटर्ड द किचन, उसने किचन में एंटर किया। लेकिन कम का लगभग सिमिलर ही मीनिंग है, ये लगभग कम के जैसा ही मीनिंग है, कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ। कम का मीनिंग आना है और वो किचन में आई है, इसलिए यहाँ पे मीनिंग में चेंज नहीं है, सिर्फ बाद में एक प्रपोजिशन लगी है। तो ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब नहीं है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन में बताया गया है कि वर्ब में जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी वर्ब जिसके मीनिंग में चेंज नहीं होता और प्रपोजिशन लगी है उसके बाद में, तो वो क्या होती है? प्रपोजिशनल वर्ब होती है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब। डिफरेंस देखिए इसी से। दे केम इनटू अ लार्ज सम ऑफ मनी आफ्टर देयर आंट्स डेथ। सेम वर्ड है, केम इनटू। यहाँ केम इनटू का मतलब आना, एंटर करना, ये मीनिंग नहीं है। यहाँ केम इनटू का मीनिंग है दे इनहेरिटेड लार्ज सम ऑफ मनी आफ्टर देयर आंट्स डेथ, कि आंट की डेथ के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा मिला, इनहेरिट किया उन्होंने। इनहेरिट का मतलब उत्तराधिकार में मिला है उन्हें। इट मीन्स यहाँ केम का मीनिंग आना नहीं है, तो यहाँ पर इनहेरिट करना किसी चीज़ को, तो ये मीनिंग बिल्कुल बदल गया है। और देखिए स्पेलिंग सेम है, प्रीपोजिशन भी बाद में सेम लगी है, लेकिन यहाँ ये प्रीपोजिशनल वर्ब है और यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है। द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज इनहेरिटेड। यहाँ इस वर्ब का मीनिंग क्या हो गया है? इनहेरिटेड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया इन दोनों का डिफरेंस। लेट्स मूव ऑन नाउ टू द टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स दो टाइप की होती है बेसिकली, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसके इस तरह से पार्ट होते हैं। ट्रांजिटिव आपने वैसे नॉर्मल वर्ब्स को भी देखा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है बाद में। इनट्रांजिटिव वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, और ये भी फ्रेजल वर्ब्स के साथ सेम चीज़ है। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनसेपरेबल और सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। इनसेपरेबल, सेपरेबल, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। अब हम इनके पार्टीशंस वन बाय वन करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, एंड फर्स्ट इज इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, उसको कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल वर्ब्स की तरह ही है कि सम फ्रेजल वर्ब्स आर इनट्रांजिटिव। कुछ फ्रेजल वर्ब्स इनट्रांजिटिव होती हैं। इनट्रांजिटिव मतलब दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं? इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। नॉर्मल वर्ब्स भी इनट्रांजिटिव वही होती हैं जिनके पीछे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती या किसी सेंटेंस में हम नहीं लगाते हैं। देखिए कम डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है, कम के बाद डाउन लगाया। देखो आपने कम के बाद इनटू भी लगाया है, कम डाउन भी लगाया है। ये बहुत सारे जो प्रीपोजिशंस लगते हैं, पार्टिकल्स लगते हैं, उनसे इनके मीनिंग बिल्कुल डिफर हो जाते हैं। डिक्रीज, कम डाउन का मतलब है डिक्रीज, यहाँ आना नहीं है, डिक्रीज कम होना। द प्राइस ऑफ द ऑयल इज कमिंग डाउन, ऑयल का जो प्राइस है वो नीचे गिरा। देखिए बाद में ऑब्जेक्ट लगाया ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। कम डाउन को कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो कम डाउन होती है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो कमिंग डाउन एज इट इज़ लगा, बाद में कोई भी वर्ब के बाद में वर्ड नाउन नहीं लगा, इट मीन्स ये इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। एक और देखिए कम आउट, गेट रिलीज्ड। देखिए कम आउट मतलब बाहर जाना जब हो तो प्रेपोजिशनल वर्ब हो जाएगी, लेकिन यहाँ कम आउट का मीनिंग है गेट रिलीज्ड। देखिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, दिस मूवी हैज़ जस्ट कम आउट। ये जो मूवी है अभी अभी कम आउट हुई है, निकली है, रिलीज़ हुई है। तो यहाँ पे भी उसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारी बात कंप्लीट हो गई है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इसलिए ये इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। ट्रांजिटिव अब इसका बिल्कुल अपोजिट है, मीन्स अदर फ्रेजल वर्ब्स आर ट्रांजिटिव, और उनके अलावा जो वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव होती हैं।
मीन्स दे टेक एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट लेते हैं, उनके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। देखिए, आवर प्रिंसिपल हैज़ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, हमारे प्रिंसिपल ने मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ है, उसके बाद क्या कॉल ऑफ किया, क्या कैंसिल कर दिया है। यहाँ कॉल का मतलब तो कॉल करना होता है, बुलाना होता है, लेकिन कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। तो ये फ्रेजल वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लगा है, मीटिंग। क्या कैंसिल किया, मीटिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। अब दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये हम पहले भी बता चुके हैं, सेपरेबल ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनसेपरेबल ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इनके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेपरेबल कौन सी होते हैं और इनसेपरेबल कौन सी। पहले इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो देख लेते हैं। मोस्ट ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स आर सेपरेबल, ज़्यादातर जो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो सेपरेबल ही होती हैं। सेपरेबल मीन्स जिनको अलग किया जा सके। इसको और डिस्क्राइब करेंगे हमें अगली स्लाइड में और अच्छे से करेंगे। अब एग्जाम्पल्स ये हैं। इनसेपरेबल होती हैं सम ट्रांजिटिव, कुछ ट्रांजिटिव होती हैं और सारी इंट्रांजिटिव होती हैं। सारी इंट्रांजिटिव तो इनसेपरेबल होती है, क्यों, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनसेपरेबल होंगी ही। मीन्स ऑब्जेक्ट को उससे अलग कर सकते हैं, उनके बीच में लगा सकते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे सेपरेबल होती हैं। यू टर्न ऑन द टीवी, मान लो ये जो टर्न ऑन है ये फ्रेजल वर्ब है, द टीवी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जो है बाद में लगा है, यहाँ सेपरेट नहीं किया है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। यू टर्न द टीवी ऑन, ये सेपरेट होगी। सेपरेट मतलब इसके जो दो पार्ट हैं उन दो पार्ट्स को हम अलग कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, सेपरेबल है। यू टर्न इट ऑन, आपने इट लगाया है टर्न और ऑन के बीच में, ये सेपरेबल है। इनसेपरेबल कौन सी होती है, जिनको आप अलग नहीं करते। मीन्स ऑब्जेक्ट लगेगा तो बाद में ही लगेगा, नहीं तो उनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ही इज़ लुकिंग फॉर सुजैन, तो यहाँ पे सुजैन बाद में ही आया है, इसको लुकिंग फॉर के बीच में नहीं लगाया है। इसी तरह इंट्रांजिटिव है आई गो आउट एट 7। अब यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे गो आउट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए एट 7 तो टाइम बताने वाला है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ, तो दिया नहीं हुआ तो इसके बीच में हम लगा वैसे ही नहीं सकते। तो सारी जो इंट्रांजिटिव होती हैं वो एक्चुअली इनसेपरेबल ही होती हैं, क्योंकि उनके बाद ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तो उनको वर्ब के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में आप नहीं लगा सकते। अब इनको फर्दर और एक्सप्लेन करते हैं। पहले करते हैं सेपरेबल ट्रांजिटिव वर्ब्स। सेपरेबल ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इन दीज काइंड्स ऑफ वर्ब्स ऑब्जेक्ट कैन बी पुट बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब, कि ऑब्जेक्ट को फ्रेजल वर्ब के दो पार्ट्स के बीच में, दो हिस्सों के बीच में, दो होते हैं ना वर्ड, तो दो हिस्सों के बीच में हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, और आफ्टर दैट या उसके बाद भी रख सकते हैं। ये हमारी चॉइस होती है कि हम उनको आगे रखना चाहते हैं या बाद में रखना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ही शुड कॉल द मीटिंग ऑफ, देखिए उसी सेंटेंस को लिया है, ही शुड कॉल द मीटिंग ऑफ, हमने मीटिंग को कॉल और ऑफ के बाद में लगा दिया, हम लगा सकते हैं इसको, इसलिए ये क्या है, सेपरेबल, जो सेपरेट करने के लायक हो वो सेपरेबल ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कॉल द मीटिंग ऑफ, यहाँ पर द मीटिंग को हमने कॉल और ऑफ इन दो वर्ड्स के बीच में लगा दिया, ये दोनों ही मिलकर क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। अब इसी को देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं इनको, ही शुड कॉल ऑफ द मीटिंग, हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं और दोनों ही तरीके ठीक हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है, इफ़ देयर इज़ प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर, मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट द मीटिंग है, तो ये कह रहे हैं कि अगर मीटिंग की जगह कोई ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन का मतलब मैं, तुम, हम वगैरह आ जाए, ये वगैरह आ जाए, तो उसको इट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द टू पार्ट्स, तब तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, पहले वाले तरीके से, यानी कि सेपरेट करके ही रखना पड़ेगा, वो मस्ट हो जाएगा, मस्ट लिखा हुआ मीन्स ज़रूरी हो जाएगा कि इसी तरीके से लिखो। लेकिन अगर नाउन है तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। लेट्स सी द एग्जाम्पल, यू शुड गिव अप दिस जॉब। देखिए गिव अप दिस जॉब, यहाँ अगर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, नाउन लगाया है, तो गिव अप के बाद दिस जॉब लगा सकते हैं। लेकिन अगर दिस जॉब की जगह हम एक प्रोनाउन लगा देते हैं इट, तो प्रोनाउन
जो है इन दोनों के बीच में ही प्लेस करना पड़ेगा। प्रोनाउन को आप नॉट गिव अप इट ऐसे नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, गिव इट अप, सेपरेट ही करना पड़ेगा। इनको दोनों वर्ब्स को सेपरेट करके उनके बीच में रखना पड़ेगा। तो ये रूल है। शैल वी पिक अप योर पैकेज, ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। पिक अप ये वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब है, और योर पैकेज नाउन है। यहाँ आपने बाद में लगाया है, आप चाहो तो ये भी कह सकते हो शैल वी पिक योर पैकेज अप, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन लगा देते हैं, यस यू शुड पिक इट अप, योर पैकेज की जगह आपने क्या लगा दिया, इट अप, कि हाँ तुम इसे पिकअप कर सकते हो। तो इससे अगर लगा दिया आपने तो आप इसको बीच में ही रखोगे प्रोनाउन को, आप बाद में नहीं लगाओगे। देखिए, नॉट पिक अप इट। इनसेपरेबल ट्रांजिटिव वर्ब्स, अब इनसेपरेबल ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं वो देख लेते हैं। इनसेपरेबल क्या हो गया, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इन दीज काइंड ऑफ वर्ब्स, वर्ब एंड द पार्टिकल, जो दो पार्ट होते हैं फ्रेजल वर्ब के, कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अपोजिट हो गया उसका। देखिए, माई ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर मी एंड माई ब्रदर, कि मेरी जो दादी है मेरी और मेरे भाई की देखभाल करती हैं। ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट लगे हैं। ये तो प्रोनाउन लगा है लेकिन ये नाउन लगा, तो दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट हैं। माई ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर अस, यहाँ पे आपने प्रोनाउन लगा दिया। मी एंड माई ब्रदर की जगह क्या लगा दिया है, अस लगा दिया है। तो यहाँ देखिए बेटे, आपने अस को लुक्स और आफ्टर के बीच में नहीं लगाया है। और क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये इनसेपरेबल है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। तो क्योंकि ये इनसेपरेबल ट्रांजिटिव वर्ब्स है, हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे नॉट माई ग्रैंड मदर लुक्स अस आफ्टर। तो ये जो वर्ब है इसका नेचर ऐसा है कि ये इनसेपरेबल है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, आपको कैसे पता लगे, वैसे आपको ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगी कि आप किसको सेपरेट कर सकते हैं और किसको सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेबल एंड इनसेपरेबल, अब ये है कुछ एक वर्ब्स दी हुई है कि ये क्या है, सेपरेबल होती हैं, ये इनसेपरेबल होती हैं। आप इनको नोट कर लेना, पुल अप, टर्न ओवर, टर्न ऑफ। फिर मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें फिर भी आपको किससे आएंगी, प्रैक्टिस से ही आएंगी। पिकअप, ले डाउन, पुट ऑन, पास आउट, हैंग अप, क्लियर ऑफ। और इनसेपरेबल क्या है, कॉल ऑन, डू विदाउट, गेट ओवर। इसमें से आधी वर्ब्स ऐसी होंगी जो इनट्रांजिटिव होंगी, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के तो सेपरेबल होती ही नहीं है। लुक आफ्टर अभी आपने किया था, गो ओवर, गेट ऑफ उतरना, कॉल ऑन पुकारना। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं मोस्टली जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेती या फिर इनसेपरेबल होती हैं। नाउ ये रिकैप है एक तरीके से टाइप्स का। अभी हमने किया है कि पहले हमने फ्रेजल वर्ब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये स्लाइड हम कर चुके हैं। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। देखिए, इनट्रांजिटिव नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आई गेट अप एट 6 o'clock, गेट अप के बाद कोई नाउन नहीं लगा है या प्रोनाउन नहीं लगा है। फिर ट्रांजिटिव को सेपरेबल और इनसेपरेबल में हमने डिवाइड किया। इनसेपरेबल है आई विल लुक आफ्टर हिम, अभी लुक आफ्टर आपने वर्ब की थी, लुक हिम आफ्टर नहीं कर सकते, इसको सेपरेबल को कर सकते हैं टर्न ऑफ द टीवी, और इसकी जगह आपने ये भी लिख सकते हैं टर्न इट ऑफ, इसलिए ये क्या है, सेपरेबल। अब हम ये पता करेंगे इसकी सेपरेबल और इनसेपरेबल का पता कैसे लगाएं, कि वैसे तो कोई तरीका होता ही नहीं है कि हमें क्या पता लगे, हमें प्रैक्टिस से ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इफ़ यू आर नॉट श्योर वेदर अ फ्रेजल वर्ब इज सेपरेबल और नॉट, फॉलो दिस टिप। एक टिप लिया गया है कि एक क्लू दे रही हूँ मैं आपको कि वो सेपरेबल है या नहीं सेपरेबल, उसको जानने का। आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन, कि उस वर्ब के बारे में आपने एक क्वेश्चन करना अपने आप से, एंड प्रोड्यूस ए शॉर्ट आंसर विद द प्रेपोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट, और एक छोटा सा आंसर देना है अपने आप से। इफ़ इट साउंड स्ट्रेंज टू से द प्रेपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट, और क्या सवाल करना है कि ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रेपोजिशन लगा कर देखेंगे, और प्रेपोजिशन लग के अगर वो साउंड ठीक लगता है, अगर आपको गलत कुछ नहीं लग रहा है उसमें, अगर आपको लग रहा है मीनिंग थोड़ा ठीक है, देन द वर्ब इज़ लाइकली टू बी सेपरेबल। तो वर्ब सेपरेबल हो सकती है
अदरवाइज वो क्या होगी, इनसेपरेबल होगी। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी कॉल ऑफ। अब ये कॉल ऑफ है कि हमसे अगर मान लो हमने कॉल ऑफ के बारे में करना, पता नहीं वो सेपरेबल है या नहीं, तो कॉल ऑफ के बारे में हम ये करेंगे, क्या कॉल ऑफ करें, ऑब्जेक्ट सोच लेंगे कि चलो क्या कॉल ऑफ, मीटिंग कॉल ऑफ है। तो ऑफ के बाद जो इसकी प्रेपोजिशन है ऑफ, उसके बाद मीटिंग्स लगा के देखो, ऑफ दीज मीटिंग्स। दीज मीटिंग्स को ऑफ करना ये तो सही नहीं लग रहा है। द शॉर्ट आंसर साउंड्स इनकरेक्ट, कॉल ऑफ इज अ सेपरेबल वर्ब। इट मीन्स ये अच्छे से साउंड नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपको लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है, ये मीनिंग सा बैठ नहीं रहा है, तो आपको मान लेंगे कि कॉल ऑफ एक सेपरेबल वर्ब है। वी शुड कॉल दीज मीटिंग्स ऑफ भी लगा सकते हैं, वी शुड कॉल दैम ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ बेटे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जरा सा एक हिंट है, टिप है कि आप ऐसे पता लगा सकते हैं। सेपरेबल और इनसेपरेबल, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिनमें इनसेपरेबल होती है वर्ब। हु डिड ही कम अक्रॉस, मान लो कम अक्रॉस है, इसका आपको पता करना है कि ये सेपरेबल है या इनसेपरेबल है, तो इसका जो प्रीपोजिशन है उसके बाद हम एक नाउन लगा के देख लेते हैं कि किस चीज़ के कम अक्रॉस आया, किस चीज़ से उसका सामना हुआ। तो मान लो कि एक पुराने दोस्त से उसका सामना हुआ, तो आपने क्या लगाया है, अक्रॉस एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड, कि एक पुराने स्कूल के फ्रेंड से सामना हुआ है, क्रॉस आया, उसके सामने आया। तो ये जो है दिस शॉर्ट आंसर साउंड्स करेक्ट, इट मीन्स कम अक्रॉस इज एन इनसेपरेबल वर्ब। तो आपको अगर लग रहा है ये करेक्ट तो ये इनसेपरेबल हो सकती है। शी केम अक्रॉस एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड, या हम इसको ये ही कह सकते हैं कि शी केम अक्रॉस हिम लगा सकते हैं, मीन्स हिम को इसके बीच में या ओल्ड स्कूल फ्रेंड को इसके बीच में प्लेस नहीं कर सकते। 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब्स। अब आगे हम करते हैं 3 वर्ड की भी फ्रेजल वर्ब होती है। अभी हमने 2 वर्ड्स की फ्रेजल वर्ब की है, अब 3 वर्ड की कर लेते हैं जिसमें 3 वर्ड्स होते हैं। दीज वर्ब्स नीड ए सेकेंड प्रेपोजिशन, इन वर्ब्स को एक और प्रेपोजिशन की ज़रूरत होती है। एक तो इसमें लगी होती है, एडवर्ब की तरह लगी होती है, पार्टिकल की तरह लगी होती है, एक और की ज़रूरत होती है जब उसको आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं। देखिए नॉर्मल वर्ब्स को भी ज़रूरत पड़ती है, फ्रेजल सिंपल वर्ब्स को भी, जब हम उनको सेंटेंस में पुट करते हैं। कभी आपने नोटिस किया हो, आई गो टू स्कूल, तो जो गो वर्ब है नॉर्मल केस में भी उसको टू की ज़रूरत पड़ती है अगर हम उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ऐसी फ्रेजल वर्ब्स भी होती हैं जो जिनके बाद में हम लगाते हैं, कोई हमें प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत होती है। तो उसके 2 पार्ट तो ऑलरेडी होते हैं, एक पार्ट और प्रेपोजिशन का बन जाता है, मीन्स 2 प्रेपोजिशन उसके साथ हम लगा देते हैं। और ऐसी वर्ब्स को, जैसे हमने वैसी वर्ब्स को बोला था, जैसे केम इनटू को बोला था प्रेपोजिशनल वर्ब्स, तो ये क्या होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स होगी। लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर, दीज कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब, अ प्लस अ पार्टिकल, ये तो फ्रेजल वर्ब में किया आपने, प्लस अ प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन और होती है। दे आर नॉन सेपरेबल, वो नॉन सेपरेबल होती हैं। एंड द नाउन और प्रोनाउन ऑलवेज कम्स आफ्टर द फ्रेजल वर्ब, और जो नाउन या प्रोनाउन है वो हमेशा फ्रेजल वर्ब के बाद आता है। क्यों आता है, क्योंकि उस नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए ही तो उसमें प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत पड़ी है, नहीं तो वो एक तरह की इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। और आपको अगर उसमें कोई भी पीछे ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो वो आपको जोड़ने के लिए एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है। ये एक्चुअली एक तरह की इंट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब होती हैं। अगर उनको इंट्रांसिटिव बनाने के लिए अगर आपको एक और प्रेपोजिशन जोड़नी पड़े तो वो इनसेपरेबल तो अपने आप हो गई, क्योंकि वो इंट्रांसिटिव होती हैं। देखिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, कैच अप ऑन, गेट ऑन विद। देखिए कैच अप और ऑन लगाया है, गेट ऑन विद कि किसके साथ आप गेट ऑन कर रहे हो, गुजारा कर रहे हो, रह रहे हो। रन आउट ऑफ, किसी चीज़ से भागना। फील अप टू, ड्रॉप आउट ऑफ मीन्स जिस चीज़ से आप ड्रॉप आउट करते हो और उसके आगे ऑफ लगाते हैं तभी वो लगेगा। गेट अवे विद, किसी चीज़ से छुटकारा आप चाहते हो तो विद के बाद वो लगेगा जिससे आप छुटकारा चाहते हो। कम अप विद, किस चीज़ के साथ आना, तो विद वो लगेगा जिस चीज़ के साथ आप कम अप होते हो।
एग्जाम्पल लिया है एक, इसको सेंटेंस में पुट किया है, द डॉक्टर सेज यू मस्ट कट डाउन ऑन स्वीट्स। देखिए कट डाउन का मतलब यहाँ नीचे काट कर गिराना नहीं है, यहाँ कट डाउन का मतलब है फ्रेजल वर्ब है ये तो, और फ्रेजल वर्ब किस चीज़ को कट डाउन करना है, कम करना है। यहाँ कट डाउन का मीनिंग है कम करना है, और किस चीज़ को कम करना है, स्वीट्स को। डॉक्टर ने हिदायत दी कि तुम्हें स्वीट्स कम कर देनी चाहिए, शुगर की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे, लेकिन स्वीट्स ऐसे नहीं लगाएंगे कि तुम्हें स्वीट्स को कट डाउन करना, उसका मीनिंग हो जाएगा काट के गिराना है, लेकिन काटना नहीं है, उनको कम करना, उनकी क्वांटिटी कम करनी है, उनका यूसेज कम करना, आपने यूजेस कम करने हैं। तो आपने क्या किया है, कट डाउन ऑन। ये इसी तरीके से हम ऑन का यूज़ करते हैं जिस चीज़ को आप कम करना चाहते हैं। 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब्स, इसके एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। आई एम बिहाइंड विद माई ईमेल्स, आई मस्ट कैच अप ऑन दैम, कि मैं अपनी ईमेल्स में पीछे हूँ, मुझे उनके साथ कैचअप करना पड़ेगा। यहाँ कैचअप का मतलब क्या है, उनको पकड़ना पड़ेगा, उनके साथ कंपटीशन में रहने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, कैचअप करना पड़ेगा। ऑन, लेकिन कैचअप देम नहीं, उनको कैचअप नहीं करना, ऑन देम करना है। मीन्स अगर आप कैचअप के बाद ये लगा रहे हो किस चीज़ के साथ कैचअप, तो ऑन लगाएंगे। वी वॉन्ट टू कंपनसेट फॉर दिस मिस्टेक, हम इस गलती के लिए कंपनसेट करना चाहते हैं। कंपनसेट मीन्स इसके बदले में कुछ और करना चाहते हैं, गलती तो हो गई, इसकी क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं। हाउ कैन वी मेक अप फॉर इट, आपको फॉर लगाना पड़ेगा अगर मेक अप जो है इस फ्रेजल वर्ब को आपने यूज़ करना है, तो इट्स से पहले फॉर लगाया। ये क्या होगी, 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब। दिस नॉइज इज इनटॉलरेबल, ये नॉइज इनटॉलरेबल है, सहन नहीं होता। आई कैनॉट पुट अप विद इट, पुट अप मतलब सहन करना इसको, विद इट इसके साथ मैं सहन नहीं कर सकता। मीन्स अगर आपने इसको, आप हिंदी में तो ये बोलते हैं इसको सहन नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि ये पुट अप सीधी नॉर्मल वर्ब नहीं है, इसके ये क्या लेती है अपने आगे, विद लेती है, कि जिस चीज़ के साथ आप सहन करते हो उसके आगे विद लगाएंगे। तो तीनों का यही मीनिंग होगा, पुट अप विद, किसी चीज़ के साथ सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना। सो अब नाउ मैं आपको कुछ लिस्ट दे रही हूँ, ट्रांजिटिव सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स की अलग से, दूसरियों की अलग से। ये जो है लिस्ट आपको अच्छे से रीड करनी है और उनको लर्न करना और उनके यूसेस को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ये लिस्ट है, ये इतने ज़्यादा जो हैं अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इनको अपनी कॉपीज़ में आपने नोट करना है। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं अलग से सेपरेट ऑडियो के थ्रू इसको मैं आपको समझाऊंगी, आप मुझे बता देंगे, इंटीमेट कर देंगे कि अगर मुझे ये एक्सप्लेन करनी है तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक बार खुद समझने की ट्राई करनी है। जैसे ब्लो अप है, एक्सप्लोड, ब्लो अप का मीनिंग होता है एक्सप्लोड होना, विस्फोट होना। ब्लो का मतलब तो हवा जैसे ब्लो करती है, बहती है, लेकिन ब्लो अप मतलब विस्फोट होना, एक्सप्लोड करना। द टेररिस्ट ट्राई टू ब्लो अप द रेल रोड स्टेशन, टेररिस्ट ने रेल रोड स्टेशन को ब्लो अप करने की, उड़ाने की या विस्फोट करने की कोशिश की। तो इस तरह ये वर्ब्स हैं बेटे, आपने नोट करनी है अपनी कॉपीज़ में, नोटबुक्स में, इनको अच्छे से नोट डाउन करना है, समझना है पहले, फिर नोट डाउन करना है। और अगर आपको दिक्कत आती है किसी भी मीनिंग को समझने में तो आप मुझे बताएंगे, मैं इनके ऑडियो जो है वो आपको भेज दूँगी। अब नेक्स्ट जो लिस्ट मैंने तैयार की है वो है ट्रांजिटिव इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स की, कि कुछ ये ट्रांजिटिव इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको इनसेपरेबल मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये उनकी लिस्ट है। जैसे कॉल ऑन, आस्क टू रिसाइट इन क्लास। कॉल का मतलब आपको पता है क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब है क्लास में उसको पुकारना रिसाइट करने के लिए। द टीचर कॉल्ड ऑन स्टूडेंट्स इन द बैक रो, कि क्लास में जो पीछे बैठे थे उन स्टूडेंट्स को टीचर ने कॉल ऑन किया ताकि वो रिसाइट करें। अब इसको भी मैं यही कह रही हूँ, आपने पहले खुद से स्टडी करना है, उसके बाद अगर नहीं समझ आता मैं आपको अलग से ऑडियो से बता दूंगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। इन ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, और इन ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कौन सी होती हैं, वो फ्रेजल वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, इनकी भी लिस्ट है। ब्रेक डाउन, कैच ऑन, कम बैक, कम इन, ये हैं। जैसे ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप फंक्शनिंग, किसी चीज़ के ब्रेक डाउन हो जाना, आप यूज़ भी करते हैं।
ब्रेक मतलब तोड़ना, लेकिन यहाँ ब्रेक डाउन मतलब किसी चीज़ का फंक्शन करना रुक जाए, कोई चीज़ रुक जाए, काम करने बंद कर दे, तो वो होता है ब्रेक डाउन। दैट ओल्ड जीप हैड ए टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन। उस ओल्ड जीप की एक टेंडेंसी है, आदत है, या वो फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन हो जाती है, जस्ट व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, हो जाती थी, है ना, जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो इस लिस्ट को भी आप अच्छे से स्टडी करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और अगर प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से डिस्कस करेंगे, मैं आपको ऑडियो के थ्रू इनको समझा दूँगी। So I hope students you have now well understood what actually a phrasal verb is। और अब आप बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक फ्रेजल वर्ब में, एक प्रेपोजिशनल वर्ब में और एक नॉर्मल वर्ब में। तो आई होप you are enjoying your studies well, so thank you, have a nice day।